सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। आज हम सप्तशती के ऊपर आधारित एक रेमेडी के विषय में चर्चा रखेंगे। एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी के बारे में हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो ग्रहों से आधारित रेमेडी के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन सप्तशती एक ऐसे स्तोत्र है, इसमें अब किसी भी ग्रह का अशुभ फल नष्ट करने के लिए या आपके जीवन में किसी प्रकार की भी परेशानी हो, सभी प्रकार के परेशानियों की मुक्ति के लिए आप एक ही चीज सप्तशती स्तोत्र को ग्रहण कर सकते हैं। तो सप्तशती स्तोत्र में एक संपुट विधान होता है। संपुट क्या होता है? संपुट मतलब आगे और पीछे रखना, ये संपुट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं सप्तशती के श्लोक को संपुट करेंगे, तो जिस मंत्र से संपुट करना है उसी मंत्र को सप्तशती श्लोक के आगे, हर एक श्लोक के आगे और पीछे रखकर हम पाठ करेंगे। इसी को संपुट पाठ कहते हैं। आज हम चर्चा रखेंगे बटुक भैरव। बटुक भैरव के जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र हैं या बटुक भैरव के जो कवच हैं, इसमें से कोई भी एक स्तोत्र से सप्तशती का संपुट पाठ। शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार से वर्णना किया गया है। आप अगर ऐसी कोई परेशानी में हैं जिससे आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोर्ट कचहरी मामले में फंस गए हैं, या कोई बड़ी परेशानी है, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस चल रहा है, कोई दिशा आपको मिल नहीं रहा है, कैसे उस परेशानी से निकले, या आपको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, या शत्रुओं से पीड़ित है, कोई भी जीवन में कोई भी ऐसा बड़ा परेशानी आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है और आप वो कष्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, तब ये वाला अनुष्ठान जरूर कीजिए। बटुक भैरव कवच या बटुक भैरव के जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, इससे आप संपुट चंडी पाठ करिए। ये होता कैसे है? ये दो प्रकार के होते हैं। सप्तशती स्तोत्र में 13 अध्याय होते हैं। एक ये होता है हर अध्याय से पहले और बाद में। इसको आप संपुट लगाकर पढ़ सकते हैं। मतलब हर अध्याय से पहले अगर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं तो हर अध्याय से पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे। जैसे प्रथम अध्याय हुआ तो प्रथम अध्याय से पहले पढ़ेंगे, फिर प्रथम अध्याय के बाद में पढ़ेंगे, फिर द्वितीय अध्याय शुरू होने से पहले फिर पढ़ेंगे, फिर द्वितीय अध्याय खत्म होने के बाद फिर पढ़ेंगे। ऐसे करके 13 अध्याय का संपुट पाठ कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। और दूसरे तरीका एक है, सप्तशती जो 13 अध्याय है, 13 अध्याय को 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। पहला अध्याय प्रथम चरित्र, द्वितीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय ये मध्यम चरित्र, और पंचम अध्याय से त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय ये उत्तर चरित्र। पहला हमने कहा आप हर अध्याय से आगे और पीछे करके पढ़ सकते हैं। दूसरे तरीका ये है कि हर चरित्र से पहले और अंत में आप इसका पाठ कर सकते हैं। ऐसे करके संपुट पाठ आप कर सकते हैं भैरव स्तोत्र से। अभी कितने बार पढ़े? 3 बार, 5 बार या 7 बार या 9 बार, कितने बार पढ़े? ये निर्भर करता है आप जिस कष्ट में हैं, मतलब आप जिस परेशानी में हैं, वो परेशानी के हिसाब से आप तैयार करें।
3 दिन का या 5 दिन का या 7 दिन का, 9 दिन का, जितना आप समर्थ हो और आपका जो परेशानी है, कष्ट है, वो कष्ट कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से आप निकाल कर ये पाठ कर सकते हैं। इसमें अंत में हवन भी होता है। बटुक भैरव का जो अनुष्ठान, खाली बटुक भैरव का जो है, तो कभी दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। इसमें जो होता है, संपूर्ण चंड पाठ के बाद हवन भी होता है और तर्पण भी होता है। हवन आपको बटुक भैरव के हर नाम से करना है और सप्तशती का जो नवारण मंत्र है इससे करना है, अलग अलग करके करना है। और तर्पण भी नवारण मंत्र से और बटुक भैरव नाम या बटुक भैरव के जो मंत्र हैं उससे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको ये आज बता रहा हूं। मैंने भी इसको आजमाया, 2 बार अपने जीवन काल में आजमाया। तो आप भी ये रेमेडी का प्रयोग करके देखिए। आपका जो भी परेशानी है इससे आप जरूर मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार।